नमस्कार। आज का दिन, आज की तिथि, आज का मुहूर्त अद्भुत है। अयोध्या में जन्म स्थान पर बने रामलला के दिव्य मंदिर के शिखर पर आज धर्म ध्वजा का आरोहण हुआ। यह सिर्फ एक सनातन परंपरा का निर्वहन नहीं है, यह सनातन के अमरत्व का जय घोष है। जय घोष। चाहे कितनी भी विचित्र परिस्थितियां आए, चाहे कैसी भी शासन व्यवस्थाएं आए, कैसे भी आघात प्रतिघात हों, लेकिन सनातन की धर्म ध्वजा फहराती रहेगी। आज का अवसर इस बात का प्रमाण है। ये सूर्य के हस्ताक्षर हैं अनंत आकाश पर। सनातन के सूर्य के हस्ताक्षर हैं इस अनंत आकाश पर, जो चारों दिशाओं को आलोकित कर रहे हैं, चारों दिशाओं को आलोकित कर रहे हैं। सोचिए, सदियों का संघर्ष, लाखों का बलिदान, करोड़ों की आकांक्षाएं, इन सब का मूर्त रूप है यह ध्वज, जिसको हम धर्म ध्वज कहते हैं। यह धर्म का भी जय घोष है। एक दृष्टि से देखें तो 500 साल से ज्यादा का संघर्ष हुआ, तब जन्म स्थान पर रामलला का मंदिर बन पाया। कितने आंदोलन हुए, कितनी लड़ाइयां लड़ी गई विदेशी आक्रांताओं के शासनकाल में। लाखों लाख लोगों ने आत्माहुति दी इस धर्म यज्ञ में, इस राष्ट्र यज्ञ में। तब जाके वो शुभ समय आया, वो शुभ घड़ी आई कि रामलला विराजमान हुए अपने दिव्य नव्य भव्य मंदिर में। और उसके बाद ये दूसरी बड़ी परिघटना है कि उस मंदिर के सर्वोच्च शिखर पर आकाश को संस्पर्शित करती हुई धर्म ध्वजा। एक बड़ा प्रसिद्ध भजन है जिसकी पहली पंक्ति है, धर्म ध्वजा फहरानी रे। तो ये वो धर्म ध्वजा का फहराना सनातन की जो अनंत यात्रा है, अनंत यात्रा सनातन की इसलिए कह रहा हूं कि इसके उद्गम का कोई कालखंड नहीं है, कोई वर्ष नहीं, कोई तिथि नहीं, कोई मास नहीं। बाकी सारे धर्मों का, सारे मजहबों का जन्म है कि इस समय जन्म हुआ। सारे धर्मों के प्रवर्तक हैं कि इन्होंने इस धर्म का आरंभ किया। सिर्फ सनातन है जिसका कोई एक प्रवर्तक नहीं, जिसका कोई एक जन्म समय नहीं। किसी को नहीं मालूम, न ज्ञान को, न विज्ञान को, न लोक को, न स्मृति को, कि सनातन कब जन्मा। सनातन जन्मा ही नहीं, अजन्मा है वही सनातन है। और अनंत तक जिसकी यात्रा है, षष्टि पर्यंत जिसको रहना है, वही सनातन है। सनातन की व्याख्या ये। इसीलिए इसकी कोई एक किताब नहीं, इसका कोई एक प्रवर्तक नहीं, इसके जन्म की कोई एक तारीख नहीं। बाकी ये तीनों चीजें हर मजहब पर लागू। ये उस सनातन का जय घोष है जो आज अयोध्या में हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करकमलों से। और अयोध्या अवधपुरी अति रुचिर बनाई, या यूं कह लीजिए, कहे न जाए कछु नगर विभूति। गोस्वामी जी ने कहा, नगर की विभूति पर कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसी दिव्य सुंदरता, अलौकिक आभा अयोध्या की। और इस सब के पीछे
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का व्यक्तिगत संकल्प, राघवेंद्र सरकार के प्रति उनका समर्पण, उनकी आस्था और अयोध्या के प्रति उनका आत्मिक लगाव, ये तीनों चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। अयोध्या को जगर मगर करने के पीछे योगी आदित्यनाथ की आस्था, उनका समर्पण और उनके परिश्रम तीनों का समान रूप से योगदान है। अयोध्या, काशी और मथुरा सनातन के इन तीनों आस्था पीठों के विकास के लिए, विस्तार के लिए, सुंदरीकरण के लिए योगी आदित्यनाथ ने जितना तप किया है, परिश्रम किया है राज्य के मुखिया के नाते, वो भी अद्भुत है, अतुलनीय है। ये जान लीजिए। एक एक छोटी छोटी चीज पर निगाह रखिए। एक भक्त की तरह उन्होंने अयोध्या को संवारा है, काशी को संवारा है और मथुरा को, ब्रज को संवार रहे हैं, एक भक्त की तरह। उनके लिए वो देवस्थान है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात का श्रेय जाता है कि उन्होंने सनातन के पुनर्जागरण का एक आंदोलन सा इस राष्ट्र की रगों में पैदा कर दिया। राष्ट्र की सामूहिक चेतना उस ओर मुड़ गई। फिर चाहे अयोध्या हो, मथुरा हो, काशी हो, केदारनाथ हो, सब में आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी का यह भाव परिलक्षित होगा। राष्ट्र अपने सांस्कृतिक शाश्वत पीठों से असंप्रक्त रूप से जुड़े, इसके लिए जो चेतना चाहिए, उस चेतना को पैदा करने में नरेंद्र मोदी का बड़ा योगदान रहा है। प्रधानमंत्री के रूप में, राष्ट्र के नेता के रूप में। और शायद यही कारण है कि उज्जैन से लेके बाबा विश्वनाथ तक, केदारनाथ से लेकर अयोध्या धाम तक और ब्रज क्षेत्र तक, आपको याद है नरेंद्र मोदी इस देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो श्री कृष्ण जन्मभूमि पर, कृष्ण जन्म स्थान पर गए और वहां भगवान के दर्शन करके आए। अन्यथा हर प्रधानमंत्री ने कृष्ण जन्म स्थान पर जाने से परहेज किया। ये कितनी अद्भुत बात है कि नहीं? भारत के प्रधानमंत्रियों ने योगेश्वर कृष्ण के जन्म स्थान पर जाकर माथा टेकने से खुद को दूर रखा, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उस मानसिक बाधा को ध्वस्तीभूत किया और वो गए और वहां जय कन्हैया लाल की बोलकर आए। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, अयोध्या धाम में गांधी नेहरू परिवार का कोई प्रधानमंत्री नहीं गया कभी। जो लोग प्रधानमंत्री नहीं रहे गांधी नेहरू परिवार में, वो भी नहीं गए कभी। और उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जी को छोड़ दीजिए, तो केवल योगी आदित्य, कल्याण सिंह जी एक दो बार अयोध्या गए। जब सरकार में आए थे तो अपने मंत्रिमंडल के साथ अयोध्या में गए थे रामलला को प्रणाम करने, लेकिन अनवरत रूप से पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ अयोध्या लगातार जाने वाले मुख्यमंत्री के रूप में इकलौते हैं योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के इतिहास में। इससे पहले के मुख्यमंत्रियों ने अयोध्या जाने से खुद को दूर रखा। अयोध्या की अगल बगल से भी गुजरे, अयोध्या में भी आए, लेकिन रामलला के सामने नहीं गए। इसलिए यह अवसर विशिष्ट है। मोदी और योगी की ये इस युति ने सनातन के नव जागरण का एक नया मार्ग प्रशस्त किया है। होता है कि कोयले पर राख जम जाए तो उसको आप फूंक दीजिए तो कोयला फिर दहकने लगता है।
वह काम योगी और मोदी की जोड़ी ने किया है। इसलिए आज का मैंने कहा, आज की तिथि केवल एक तिथि नहीं है कैलेंडर की, ये एक मुहूर्त भर नहीं है, ये भारत की आत्मा का जय घोष है, ये भारत की सांस्कृतिक आध्यात्मिक चेतना का शंखनाद है, ये सनातन के सूर्य के हस्ताक्षर हैं अनंत आकाश के पटल पर। आइए इसका स्वागत करें हृदय की अतल गहराइयों से, आत्मा के कपाट खोलकर। धन्यवाद।